यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने भी छोटे छोटे बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो उनको मैं बता दूं, आज की जो हमारी क्लास है वो है हिंदी सप्ताह 9 का दिवस 1। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें, अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखें, पेन पेंसिल हाथ में ले लें। पहला प्रश्न है, चित्र पर चर्चा के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एक पेड़ है और छोटी सी बालिका बैठी हुई है पेड़ के नीचे, और पेड़ की जो शाखा है, तना है, उसमें एक कोटर बना हुआ है। ठीक है ना, कोटर जिसमें गिलहरी रहती है। अगला प्रश्न है, गिलहरी अपना घर किन किन चीज़ों से बनाती है? तो बेटा जो गिलहरी है वो अपना घर सुतली, धागा, घास फूस, कागज़ के टुकड़े, इनसे मिलकर के अपना घर बनाती है। आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ होगा? तो बेटा ये प्रश्न आपके लिए है, आप अपने घर को देखिए ज़रा। तुम्हें उसमें क्या क्या लगता है? उसमें लगती है सीमेंट। क्या लगती है प्यारे बच्चों? उसमें सीमेंट लगती है, ईंट लगती है, रेत भी लगता है ना, गट्टी भी लगती है, गट्टी जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो, ठीक, पानी, ये सब की ज़रूरत पड़ती है हमें। लकड़ी भी लगती है, पत्थर भी लगता है, तो इन सब से हमारा घर बनता है। अगला प्रश्न है बेटा, आप घर बनाने की सामग्री बाजार से घर तक कैसे लाते हैं? बेटा ये जो सामग्री ईंट, गट्टी, रेत मैंने आपको बताया, ये सब बाज़ारों में मिलता है। तो बाज़ार से हम ट्रक या लोडर गाड़ी, कोई भी लोडर गाड़ी से हम ये सामान अपने घर तक, जहाँ पर हमें घर बनाना होता है, वहाँ तक लेकर के आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। एक पठन बोध है बेटा, छोटी सी एक कहानी है। ये कहानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती, उसका पाठ 4 है, जिसका नाम है गुलाब जामुन। ठीक है, तो इस कहानी को आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे इसमें कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है, उसके आधार पे आपका पूरा का पूरा सप्ताह 9 चलने वाला है। सप्ताह 9 का चाहे दिवस 1 हो, दिवस 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे दिवसों में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार इस कहानी को अच्छे से पढ़िए मेरे साथ में, उंगली रख रख के पढ़ेंगे। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, वह उन्हें चाट चाट कर खाता है। एक दिन रम्मू की बुआ जी उनके घर आईं तो अपने साथ गुलाब जामुन लेकर आईं। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए, उसके बाद सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए, डिब्बा टांड पर रख दिया। जो गुलाब जामुन बच गए उस डब्बे को कहाँ रख दिया बेटा? टांड पर रख दिया। और वहाँ और भी डब्बे रखे थे। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने चला गया। रम्मू की माँ बुआ जी के साथ ताऊ जी के घर चली गईं। रम्मू को और गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। उसने चौके में जाकर डिब्बे देखे, सभी डिब्बे एक से दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था गुलाब जामुन कहाँ रखे हैं। रम्मू क्या कर रहा है बेटा? किचन में जा कर के सारे डब्बे खोल खोल करके देख रहा है कि गुलाब जामुन किस में रखे हैं। उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्च की बुकनी थी। दूसरा डिब्बा खोला, उसमें मैदा था। तीसरा डिब्बा खोला, उसमें चीनी रखी थी। चौथे डिब्बे में मूंग दाल, पांचवें में हल्दी की गांठें, सातवें डिब्बे में सरसों का तेल। इन सब में वो हाथ डाल डाल के देख रहा था। उसका हाथ तेल में डूब गया। ज्यों ही हाथ निकाला, माँ और बुआ जी सामने खड़ी थीं। तो वो किचन में हाथ डाल डाल करके देख रहा था
और सरसों के तेल वाले डिब्बे में हाथ डाला तो उसका हाथ सन गया, तेल से सन गया वो। और उसी वक्त उसकी माँ और बुआ जी आ गईं। रामू घबरा गया। उसकी गुलाब जामुन ढूंढने की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रात के खाने में 2 गुलाब जामुन पाकर रम्मू को संकोच और पश्चाताप हुआ। तो एक छोटी सी कहानी थी बेटा रम्मू की। रम्मू की बुआ उसके यहाँ आती हैं, गुलाब जामुन लाती हैं, तो सबको एक एक गुलाब जामुन देती हैं और बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ किचन पर जो टांड होता है वहाँ रख देती है। ठीक, फिर रम्मू क्या करता है, खेल खेल करके घर वापस आता है, वो टांड पर रसगुल्ले ढूंढता है। इसके बाद बेटा पठन बोध में पाठ्यांश में से रम्मू को गुलाब जामुन यहाँ से लेकर के ताऊ जी के घर गई अंश की प्रथम 4 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, तो इसमें से आपको कहाँ तक ताऊ जी के घर गई तक लिखनी है। तो ये लिखा है, यहाँ से लेकर के रम्मू को गुलाब जामुन यहाँ से लेकर के लिखोगे आप, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, ताऊ जी के घर चली गई यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ से देख देख करके पढ़ पढ़ करके आपको लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए उसके बाद अपनी मनपसंद की 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। कौन कौन सी मिठाइयाँ प्यारे बच्चों आपको पसंद हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। मैंने यहाँ पर 3-4 मिठाइयाँ लिख दी हैं, जो आपको पसंद आए वो 2 मिठाइयाँ आप लिख सकते हो, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी। प्रश्न क्रमांक 2, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे। तो बेटा ये जो शब्द है कहाँ, इसकी जगह पे हम लिख देंगे टांड पर। कहाँ रख दिए बेटा, टांड पर। बाकी का पूरा प्रश्न वैसे ही लिखना है आपको। तो बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने, इस कहाँ जो शब्द है इसकी जगह क्या लिख देंगे, टांड पर रखे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर नया शब्द बनाइए। बेटा देखो शब्द जोड़ना है आपको। रस भरे, भरे से पहले क्या जोड़ दिया आपने, रस। मलाई से पहले रस जोड़िए तो रस मलाई। गुल्ले से पहले रस जोड़िए तो रस गुल्ले। दार से पहले रस जोड़िए तो रस दार। और खान से पहले रस जोड़िए तो रस खान। तो इस तरीके से रसमलाई, रसदार, रसखान, रसगुल्ले, ये आपके शब्द बन जाएंगे। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, जैसे ये शब्द है भरे, इससे पहले आपने क्या जोड़ा, रस। तो शब्द से पहले जो शब्द हम जोड़ते हैं उसको कहते हैं बेटा उपसर्ग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उपसर्ग। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो मलाई से पहले रस जोड़ा है आपने तो रस क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए सॉरी, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। केवल पढ़ना है और वैसा का वैसा आपको लिख देना है। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय हैं। टांड पर अनेक डिब्बे थे, तो वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। फिर एक छोटी सी कहानी है प्यारे बच्चों। संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था, किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। इसके बाद एक मौखिक प्रश्न है, संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था। तो आप बताओ बेटा, कहानी में लिखा हुआ है क्योंकि उसको समुद्री यात्रा करना पसंद था और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। ठीक है, अगले पेज पर जाते हैं बेटा। संदीप को बचपन में किस बात का शौक था। तो देखो इसमें लिखा हुआ है बचपन में उसे तैराकी का शौक था। किसका शौक था प्यारे बच्चों, तैराकी का शौक था। तो बस यही इसका जवाब हो जाएगा,
संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। उसके बाद है बेटा स्वतंत्र लेखन। अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपका जो दोस्त है सबसे पहले उसका नाम लिखिए। जैसे आपके दोस्त का नाम राहुल है तो आप लिखोगे राहुल मेरा प्रिय मित्र है। दूसरा, वह पढ़ाई में कैसा है बेटा, तो वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसे क्या खेलना पसंद है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। उसे कौन सी मिठाई पसंद है ये भी लिख सकते हो। उसे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, ठीक है। उसे कैरम खेलना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से दोस्त के बारे में आप बातें लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बेटा 2 चित्र दिए गए हैं आपको। इन चित्रों को ढंग से देखिए, इनके रंग देखिए। गीला कचरा, गीला कचरा किस में डालना है बेटा, हरे रंग में। अच्छे से देखिए, ये हरा रंग है तो उसमें गीला कचरा डालेंगे। और सूखा कचरा जो है वो डाला जाएगा बेटा कौन से डब्बे में, नीले डब्बे में। बिल्कुल सही, इसको अच्छे से याद रखें। तो गीला कचरा किस डब्बे में डालेंगे, तो गीला कचरा हरे डब्बे में डालेंगे। किसकी जगह क्या लिख दोगे, हरे डिब्बे में डालेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, सूखे कचरे में कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा। सूखा कचरा मतलब सूखे कचरे में चश्मा, प्लास्टिक की बोतल, कप, मग, पेन, कागज के टुकड़े आदि आते हैं, ठीक है ना बेटा। जिनमें पानी नहीं होता, गीले नहीं होते हैं, वो सूखा कचरा कहलाएगा, ठीक। तो बेटा आज के वीडियो में, आज के सप्ताह में बस इतना ही था। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से और किस तहसील या गांव से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से बेटा हमें मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और नए वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।